Hello everyone, welcome again for chemistry lecture of green chemistry and nanochemistry. ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री के लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे से पढ़ लिए हैं. जो प्रिंसिपल है ग्रीन केमिस्ट्री के वो 10 से 12 प्रिंसिपल्स थे. एक एक प्रिंसिपल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसका अच्छे से जस्टिफिकेशन मैंने आपको दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है विद एग्जाम्पल. नाउ वी विल हैव टू मूव टुवर्ड्स द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इन आवर लाइव्स. रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री क्या क्या है? फर्स्ट, इनोवेटिव केमिकल टेक्निक्स. अब हमें यहाँ से क्या पता चला है कि ग्रीन केमिस्ट्री जब हम अप्लाई करते हैं तो वी आर फाइंडिंग नाउ न्यू टेक्निक्स, केमिकल टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्रोसेसेस, ऑल्टरनेटिव केमिकल प्रोसेसेस वी आर फाइंडिंग. ठीक है, मतलब यहाँ पे इनोवेटिव टेक्निक्स भी यहाँ पे हमें मिल रहे हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि रॉ मटेरियल कहाँ पे हम फेंक दें, या रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल हम कहाँ पे जाके वहाँ पे डंप करें. ऐसी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनोवेटिव टेक्निक्स में वो जो रॉ मटेरियल ऑफ वन इंडस्ट्री कैन बी एक्ट एज अ रॉ मटेरियल नहीं, wastage of one industry can be act as a raw material for the second industry. This is also a innovative technique of green chemistry, and this is a very important role of green chemistry in our lives. नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस. इससे क्या हो रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका वो रिड्यूस हो रहा है. आप बोलो कि वो कैसा मैम, किस तरीके से? जैसे बीच में देखो एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ग्रीन केमिस्ट्री का, तो उस प्रिंसिपल में हमने ये देखा था कि एक इंडस्ट्री में जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल करके एक्ट हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे ऐश मटेरियल वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और वो जो मटेरियल है इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री यू कैन से. बट वो जो वेस्ट है वो हम सीमेंट इंडस्ट्री है, ब्रिक इंडस्ट्री है, वहाँ पे एज अ रॉ मटेरियल करके आराम से यूज़ कर सकते हैं. मतलब रॉ मटेरियल जो एक्चुअल में हमें ब्रिक इंडस्ट्री के लिए या सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए था, वो रॉ मटेरियल जो है वहाँ पे, वो रॉ मटेरियल हमें बहुत ही ज़्यादा पैसे देके वो ख़रीदना पड़ेगा. बट अगर वो वेस्ट है, किसी थर्मल पावर स्टेशन या दूसरे कोई इंडस्ट्री का वेस्ट है, तो वो कम से कम दाम में भी हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते. मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उस इस हिसाब से कम हो सकता है, और प्रॉफिट भी हमें उतना ही मिलेगा जितना हम वहाँ पे करते आए हैं. और एक एग्जांपल, सीधा साधा एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको. जैसे हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं, पॉलीमर इंडस्ट्री की हम बात करेंगे. पॉलीमर इंडस्ट्री में कुछ मटेरियल या कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल है, जो हम रिसाइकल भी कर सकते हैं. जैसे हमने देखा है कि पॉलीथीन जो है, वो पॉलीथीन क्या है, वहाँ पे पॉलीथीन है एक मटेरियल ऐसा कि जो रिसाइकल भी हो सकता है. और दूसरी बात यह है कि रिसाइकलेबल जो भी मटेरियल होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, नए नए आर्टिकल्स बना सकते हैं, और वो कम से कम दाम में बेच भी सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कम से कम कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ पे लगेगा. नेक्स्ट है मिनिमम एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स. ये तो काफ़ी सिंपल है कि बहुत देखा है हमने कि एक एक प्रिंसिपल, मतलब 11 to 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, हर एक प्रिंसिपल पे उन्होंने यही फोकस किया है कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट मिनिमाइज़ करने के चांसेस हमें चाहिए. जैसे हम यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है, उसकी जो ऐश वहाँ पे है, वो ऐश अगर हम सीमेंट या ब्रिक इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल करके नहीं यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे उस ऐश का? वो या तो वहाँ पे क्या कर दी जाएगी, वहाँ पे बीच मतलब वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो एक गड्ढा बड़ा सा वहाँ पे बनाया जाएगा, उसमें वो ऐश डाल दी जाएगी, और ऊपर से फिर से वहाँ पे जो भी मिट्टी है वो डाल दी जाएगी. बट इससे क्या होगा, एक्चुअल में उस ऐश से वो जो पर्टिकुलर वहाँ की ज़मीन है, वहाँ की सॉइल है, उसका जो एक टेक्सचर है, उसका जो एक वहाँ पे क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी वहाँ पे चला जाएगा. सो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए, या हम बोल सकते हैं कि वो ऐश जो है वो विंड स्पीड से अगर इधर से उधर वहाँ पे फ्लो हो रही है विद द विंड स्पीड, बेसिकली वो क्या हो सकता है, इट इज़ हार्मफुल फॉर यू कैन से पर्सन, और यू कैन से एनिमल्स एज वेल,
फॉर द रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन, और रेस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन उससे बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है। और जिन लोगों को रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई डिसीज़ होता है वो डिसीज़ जो है वो डिसीज़ भी वहाँ से ज़्यादा क्रिएट होगा। बट ऐसा ना हो इसलिए हम वो ऐश को भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्पोज आउट कर सकते हैं, ताकि वो जो ऐश है वो रॉ मटेरियल की तरह हम लोग यूज़ कर सकें। सो इट विल अल्टीमेटली मिनिमाइज द एनवायरमेंटल इफेक्ट। प्रोटेक्ट प्रेजेंस ऑफ O3, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि जो भी केमिकल प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग हम यूज़ करते हैं बिफोर गोइंग टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। सो बिफोर गोइंग टू हैव अ कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, जितने केमिकल प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैसियस मटेरियल बाहर निकल रहा है, जो कि स्ट्रेटोस्फियर में जो आपका ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर को डेप्लीट कर रहा है। एंड वी नो वेरी वेल दैट ओजोन इज़ अ सेट टू बी अ प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला फॉर द अर्थ। ठीक है, अगर ओजोन लेयर वहाँ पे नहीं रहेंगी तो डायरेक्टली यूवी रेज जो है वो यूवी रेज मतलब हम तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और डिफरेंट से डिसीज़ेज़ भी वहाँ पे हो सकते हैं। स्किन डिसीज़ेस वगैरह जो है वो भी क्रिएट हो सकते हैं, एंड इट विल हैव अ मोर हजार्डस हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग एज वेल। सो ये जो ग्रीन केमिस्ट्री की कंसेप्ट है, ये ग्रीन केमिस्ट्री की कंसेप्ट से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। उसके साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट में एक ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट धीरे धीरे हो सकता है बाय हैविंग कंसेप्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, बाय हैविंग concept principles in green chemistry, and by applying that principle into actual life. So ये अगर हुआ तो ये बहुत बड़ा रोल हो सकता है ग्रीन केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव लाने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ नाउ यू कैन से एंड ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स नैनो केमिस्ट्री। नैनो केमिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके की कंसेप्ट है, क्या है, ये पहले मैं समझाऊंगी, एंड देन धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको ये लेक्चर में ख़त्म हुआ टॉपिक तो ठीक बात है, नहीं हुआ तो अगले लेक्चर में तो ये कंफर्म ग्रीन केमिस्ट्री का टॉपिक क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द नैनो केमिस्ट्री।